नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप उससे प्रति माह फ्री राशन का लाभ लेते आ रहे हो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग को हम टोटल 7 कारण ऐसे बताएंगे जिस वजह से आपका राशन कार्ड जो है वो कैंसिल हो सकता है। एंड ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले महीने से आपको राशन ना मिले। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लेना और जो चीज़ें हम बताएं उसको फुलफिल करिएगा, पूरे नियम मानिएगा, तभी आपको राशन मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जिस भी स्टेट से, जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो, अपनी स्टेट का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आपके स्टेट से कोई भी नई न्यूज़ निकल के आती है, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है तो वो मैं सबसे पहले आप तक पहुँचा पाऊँ। तो वापस से आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर। आखिर राशन कार्ड जो है वो रद्द क्यों हो रहे हैं लोगों के। और मैं राजस्थान की बात करूँ तो वहाँ पर लगभग 3.5 लाख लोगों के राशन कार्ड रद्द हो गए। बिहार की बात कर लेते हैं तो वहाँ भी लगभग 1.5 लाख के आसपास राशन कार्ड रद्द हुए और वहाँ भी जाँच चल रही है। मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जो लोग इन नियमों को नहीं मान रहे हैं, अब ई-केवाईसी इसमें से भी एक है, लेकिन और भी 7 नियम आपको बताएंगे ई-केवाईसी के अलावा जो आप नहीं मानते हो तो आपको राशन नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ नोट करके रखा हुआ है ताकि मेरे से कुछ भी छूटे ना आप लोग को समझाने में, और आप अपना राशन कार्ड अब खुद से ही बचा सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो भी चीज़ें मैंने लिख के रखी हुई हैं पूरी आपको एक एक करके समझा देते हैं। तो देखिए, लागू होने की तिथि भी आपको यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि ये जो लागू हो रहा है ये जून के महीने से लागू होगा, क्योंकि मई भर आप लोग को राहत दी गई है। अगर मई के महीने से आप ये नियम नहीं मानोगे तो फिर जून के महीने से आप लोग को राशन नहीं मिलेगा। देखिए, मुख्य बदलाव इसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम मुख्य कारण बता देते हैं आखिर गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है। तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए ये कई मानदंड जो है, नए पात्रता मापदंड इसमें रखे हैं, ताकि केवल सही लाभार्थियों को ही इस सरकारी योजना का लाभ मिल पाए और हर कोई राशन लेने ना पहुँच पाए। क्योंकि आप अपने आस पड़ोस भी कई लोगों को ऐसे देखोगे जिनके पास अच्छा खासा घर है, अच्छी खासी गाड़ी है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी वो राशन लेने जाते हैं, है ना। आप आस पड़ोस देखोगे अपने तो आपको मिल जाएंगे ऐसे बहुत से लोग। तो अब ऐसे लोगों पर गवर्नमेंट शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। देखिए, जिसमें पहला हमारा नियम होने वाला है आय सीमा का उल्लंघन, यानी इनकम जो आपका होता है उसमें थ्रेशोल्ड में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। उसमें यह है कि शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 3 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में उसको 2 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यानी पर ईयर अगर आप शहरी क्षेत्र के निवासी हो और 3 लाख रुपए आप कमा रहे हो, यानी कि लगभग आप लोग समझ सकते हो, अगर आप लोग लगभग 25,000 रुपये आप लोग पर मंथ कमाते हो तो फिर आप राशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। एंड बात कर लेते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपए भी अर्निंग कर रहे हो पर ईयर तो फिर आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, आपका नाम काट दिया जाएगा। यदि आपकी आय सीमा इस सीमा से अधिक है तो इस योजना से आप अपात्र हो जाओगे। आप अपना राशन कार्ड, मतलब आपका जो राशन कार्ड है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ई-केवाईसी करवा रही, ताकि उसे आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसका सही से अंदाज़ा लग पाए। सेकंड यहाँ पर रहने वाला है संपत्ति सीमा। देखो, एक एक नियम आज समझ लीजिएगा, आप ही लोग के लिए ये नियम बनाया है गवर्नमेंट ने, आप ही लोग नहीं मानोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। संपत्ति सीमा, अगर शहरी क्षेत्र के आप निवासी हो और 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या फिर मकान है आपका तो फिर आपको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। एंड ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो इनकी जो संपत्ति सीमा है वो तय कर दी गई है। अगर आपके पास कोई बाग है, कोई मतलब खेती आप करते हो या ट्रैक्टर है आपके घर में तो फिर आपको जो इससे बाहर किया जाएगा। आप अगर ट्रैक्टर आपके घर में है एंड आप या फिर खेत हैं आपके, कुछ भी मतलब आपको एक बार 100 वर्ग मीटर से बड़ा मकान है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि गवर्नमेंट राशन केवल उन्हीं लोगों को देती है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और अपना घर का खर्चा चलाने में असमर्थ हैं। अगर आपके घर में ट्रैक्टर है, आपके घर में खेत हैं, बाग हैं, तो फिर आप गरीब कैसे हुए, गवर्नमेंट का मानना है। उसके बाद देखिए, थर्ड यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ई-केवाईसी ना कराना, यानी 7 कारण तो टोटल हम आपको बताएंगे जिस वजह से आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। अब वो आप इसमें समझ लेना कि आप इसमें से कौन सा जो नियम है वो मान नहीं रहे हो। तीसरा और आता है ई-केवाईसी ना कराना। सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अंतिम तिथि तक ई-केवाईसी पूरा न करने पर आपका जो राशन कार्ड है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो बात कर लेते हैं अंतिम तिथि है क्या। तो देखो, अंतिम तिथि आप लोग देखोगे तो 30 अप्रैल थी वैसे, बट 12 दिन इसको और इंक्रीज़ किया गया है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 31 मई लास्ट डेट रहने वाली है, तो 31 मई लास्ट डेट रहने वाली है वो केवल राशन कार्ड डीलरों के लिए है। यानी कि अगर वो चाहे तो आपका कर सकते हैं, लेकिन कोई भी राशन कार्ड डीलर नहीं चाहेगा आपका करना, क्योंकि राशन तो वो पूरा देते नहीं, 1 किलो राशन तो काट के देते हैं, तो फिर आपका वो ई-केवाईसी क्यों ही करेंगे। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर नहीं करवाइए तो आज ही जाइए दुकान पर करवा लीजिए। मात्र 12 दिन का समय है। अगर 10 मई के पास आप 10 मई के बाद आप जाते हो तो फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। चौथा यहाँ पर आ जाता है, देखिए, गलत जानकारी देना।
यदि आवेदन करते समय आपने गलत जानकारी दी है तो आपका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। मान लीजिए उस समय आपका मकान नहीं बना हुआ था तो आपने उसमें लिख दिया मकान नहीं है मेरे पास, हम किराए पर रहते हैं। उसके 2-3 साल बाद आपका खुद का मकान बन गया, लेकिन आपने क्या करा, अपना स्टेटस अपडेट नहीं करवाया, आपने उनको ये अवगत नहीं कराया कि मेरा अपना मकान बन गया है और इतना 100 वर्ग मीटर से बड़ा बना है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 100 वर्ग मीटर से कम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे बड़ा है तो फिर आप इसमें फंस सकते हो। 5वां रहता है, देखिए, वाहन स्वामित्व। शहरी क्षेत्रों में 4 पहिया रखने वाले और ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर या फिर अन्य बड़े वाहन रखने वाले, या फिर आपके पास कोई कृषि उपकरण है जिससे आप लोग मतलब खेत की जुताई वगैरह करते हो, तो अगर ये सब आपके पास है तो फिर आप अपात्र माने जाओगे। ये चीज़ ध्यान रखना है, घर में 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है, अगर शहरी क्षेत्र के हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हो, ये फर्क नहीं पड़ता। 6 रूल है हमारा, 6वां नियम हमारा कहता है कि आधार लिंक ना होना। राशन कार्ड को आधार और मोबाइल से लिंक करना अनिवार्य है, इसी को नाम दिया गया है ई-केवाईसी, ठीक है। 7वां रहता है लंबे समय तक उपयोग ना करना। यदि आप लगातार कई महीनों तक राशन नहीं लेते हो तो आपका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। यानी कि आप कहीं और रहते हो, आपका राशन कार्ड कहीं और का है, लेकिन आपने क्या करा, 6-7 महीने से राशन नहीं उठाया, ठीक है, तो फिर आपका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। आप लोग को इसमें निष्क्रिय माना जाएगा, यानी आप एक्टिव नहीं थे, तो इस वजह से आपका राशन कार्ड कैंसिल हो गया है। कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि सर हमारे राशन कार्ड कैंसिल हो गए, क्यों हो गए, क्या कारण था, हमारी तो पात्रता भी सब कुछ सही थी, सब कुछ था, हम राशन भी ले रहे थे, फिर भी हमारा राशन कार्ड जो है वो कैंसिल हो गया है। तो ये चीज़ मैंने अवेयर करने के लिए आप लोग को बना दिया है, वीडियो बनाया, ताकि आप लोग जो लोग अभी जिनको नहीं पता है नियमों के बारे में वो समझ जाएँ और अपना राशन कार्ड बचा लें। तो मैंने 3-4 जिले ऐसे बताए, 3-4 राज्य ऐसे बताए हैं जहाँ से राशन कार्ड कैंसिल होना शुरू हो गए, राजस्थान, बिहार, यूपी, झारखंड, और हो सकता है अगला राज्य आपका हो। तो अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा, ताकि आपके स्टेट में अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर मैं आप लोग को बता पाऊँ। फिलहाल अगर आपको कोई भी समस्या हो रही किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सरकारी योजना से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, आप लोग को मैं टाइम मिलने पर उसका रिस्पॉन्स दे दूँगा। एंड मुझसे हो पाएगा तो मैं उसका, जहाँ तक मेरे से हो पाएगा, मैं आप लोग की मदद करूँगा। तो ये 7 नियम मानने हैं। उसके बाद मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार रखने हैं। कभी भी किसी भी समय आपकी पात्रता की जांच कर सकती है गवर्नमेंट, उसके पास ये अथॉरिटी है, ठीक है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, सबसे पहले आधार कार्ड आपको हमेशा अपने घर में तैयार रखना है। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई आ गया या आधार कार्ड आपसे अचानक मांगा गया तो आप बोलोगे हमारा गाँव में रखा है, तो ये सब नहीं है। आपको जो डॉक्यूमेंट हम बताएंगे, टोटल 5 से 6 डॉक्यूमेंट बताएंगे, अपने पास आपके पास होने चाहिए 24 घंटे। आधार कार्ड नंबर 1 पर, नंबर 2 पर आता है बैंक खाता विवरण। अगर जनधन खाता है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो जो भी बैंक अकाउंट है आपके पास, घर के मुखिया का होना चाहिए, ये नहीं कि घर के किसी मेंबर का आपने दे दिया। घर के मुखिया का आधार कार्ड, घर के मुखिया का बैंक खाता विवरण, घर के मुखिया की आय प्रमाण पत्र और संपत्ति प्रमाण पत्र, और इसके साथ ही साथ मोबाइल नंबर लगेगा जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक होगा। तो यहाँ पर मैंने टोटल 5 से 6 चीज़ें ऐसे बताई हैं जो आपके पास हमेशा तैयार रहनी चाहिए। बाकी ई-केवाईसी कैसे करना है, अगर आप राशन कार्ड डीलर के पास नहीं जा सकते हो तो आप नज़दीकी जन सेवा केंद्र से कर सकते हो, या फिर अपने खुद के फ़ोन से कर सकते हो, इसका भी सिस्टम होता है। बाकी और कुछ इसमें विशेष है नहीं जो आप लोग को मैं बताऊं, क्योंकि जो भी चीज़ें थी मैंने क्लियर कर दी हैं। और यही मात्र 7 कारण ऐसे हैं जिन वजह से आपका राशन कार्ड जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके राशन कार्ड में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपका जो काम है वो हमेशा चलता रहे, आपको राशन परमानेंट प्रति माह मिलता रहे, तो आज के इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, यार रिश्तेदार जो भी हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस योजना के बारे में पता चल पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर कोई नया अपडेट आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हो तो। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो।